नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। आज के डेट में था सर बजट से रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट देखने को मिला है। तो एक एक चीज़ों को सर मैं आपको समझाते हुए नज़र आऊँगा, समझाते हुए, ताकि आप लोग किसी भी चीज़ को छोड़ो मत। क्योंकि बजट से सर देखो, आपको होते बहुत फ़ायदे भी हैं, होते बहुत घाटे भी है। तो सर उस चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, समझ के चलना है आज हमें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर टैक्स, स्टॉक मार्केट का टैक्स, अगर आप टैक्स नहीं भरते हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो सर कानूनी जुर्म हो जाएगा अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो। याद रखिएगा, जो आम आदमी जो होता है सर, सैलरी वाले होते हैं, वो उनके लिए अलग है सर, आप लोगों के लिए टैक्स अलग है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके लिए ये चीज़ अलग है, समझो। अगर टैक्स नहीं भरते हो तो आज के डेट में ही निर्मला सीतारमण जी ने बताया है करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें टैक्स के बारे में जो चेंजेस हुए हैं, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट में आपको बताने वाला हूँ। रेलवे के बारे में, गोल्ड के बारे में, यहाँ पर क्या क्या ऐसा हो गया भाई। तो देखिए, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अभी 1% गिरा हुआ है, 1% गिरा हुआ है, जो कि लगभग 454 पॉइंट गिरा हुआ है सर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी में, तो ये भी लगभग गिरा हुआ था। यहाँ पर सर देखिए सडन गिरावट देखने को मिला, सडन लगभग 1.2% तक का गिरावट देखने को मिल गया सर, 1.2% का। तो जितने लोगों ने लगभग निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो लोग पैसे लगाते हैं, सडन सर आज के डेट में जो उनको नुकसान देखने को मिला होगा, सारे स्टॉप लॉस वगैरह जो है, मतलब ये हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा सर। उसके बाद थोड़ी बहुत आपको रिकवरी भी देखने को मिल रही है, 1.3%। तो इसके पीछे सर दो वजह हैं। मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिल रही है सर, वो बजट की वजह से है। तो सर ये गिरावट क्यों देखने को मिला, ये जो सडन बड़ा गिरावट देखने को मिला सर, ये टैक्स की वजह से। बजट अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन सर बजट सब चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन सर मार्केट के लिए सर यहाँ पर ख़राब आ गया थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर। तो सर केवल यहाँ पर देखो 28 मिनट अगो मैं बोला ना, मैं आपको सर बजट से रिलेटेड सारी चीज़ों को एकदम आधे तोड़ तोड़ कर, लेकिन सर डिटेल में समझाऊंगा सर, डिटेल में समझाऊंगा, और पहले अपडेट दूंगा, सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा सर स्टॉक मार्केट का नॉलेज। अभी यहाँ पर क्या होता था कि सर देखो, हमारे पास दो चीज़ें होते थे सर, शॉर्ट टर्म होता था, एक लॉन्ग टर्म होता था। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता था कि 15% आपको टैक्स देना पड़ता था सर, और लॉन्ग टर्म में क्या होता था कि लगभग 10% टैक्स देना पड़ता था सर। दोनों जगह बढ़ा दिया है टैक्स। 15% की जगह सर यहाँ पर आपको 20% देना होगा, और 10% की जगह सर 12.5% टैक्स देना होगा। टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा सर, आप सोच नहीं सकते। अगर मान लेते हैं कि सर आपकी इनकम 100 रुपये है, स्टॉक मार्केट में आपकी एग्जाम्पल नहीं, रियल ले लेते हैं, 2 लाख रुपये मान लेते हैं सर, आपने 3 लाख रुपये कमाए, ठीक है, 3 लाख रुपये आपने स्टॉक मार्केट से कमाए, आपने टैक्स नहीं भरा, ये छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो सर अगर आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ना, तो सर आपकी गर्दन में मोड़ दी जाएगी। कहने का मतलब ये 3 लाख की जगह सर आपसे लगभग जो है 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए टैक्स लिया जाएगा। ये 3 लाख के ऊपर सर कितना लगेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी होगा सर, 20 जो भी होगा, मतलब 12.5% होगा, या फिर मान लेते हैं कि 20% होगा, ठीक है, जो भी होगा सर इसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब समझ लेते हैं 60,000 के आजू बाजू सर आपको देना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तो 3 लाख में से 60,000 देना पड़ जाएगा, तो 2.4 बचेगा ना सर आपके पास। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं भरा और पकड़े गए 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद, कभी अगर आप पकड़े जाते हो, तो सर वो लोग इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कि सर ये 3 लाख रुपए कब आपका 5-10 लाख रुपए बदल जाएगा, और टोटल देना पड़ेगा। अभी कितना देना पड़ा सर, मतलब 0.6, मतलब 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ा सर। उस टाइम आपसे 3 लाख 5 लाख रुपए वसूलेंगे। अगर आप टैक्स नहीं दे पाओगे तो फिर एक और रास्ता है सर बचने का, जेल जाके बच सकते हो सर। तो टैक्स भरा कीजिए, टैक्स भरना हमारा फ़र्ज़ है, और ये बहुत अच्छी बात है। टैक्स भरने से सर आपको कितने बेनिफिट होते हैं आपको पता चलेगा, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। टैक्स नहीं भरोगे तो सर बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे देश का फ़र्ज़ है, भरना है, ITI फाइल करना है सर, फाइल करना है, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पर देखो कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म, ये जो देखने को मिल रहा है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बताया जा रहा है 12.5% सर, ठीक है। 10% से 12% हो गया, 12.5%। और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है सर, फ्यूचर वालों के लिए, ऑप्शन वालों के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, ये जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सर, वो गए काम से, उनको लगने लगा है सर अब 20% का टैक्स, उनको लगने लगा है अब 20% का टैक्स। अगर आप जितना भी प्रॉफिट करते हो यहाँ पर, तो भाई अब आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। और ये सर हुआ क्यों कि सर जो फ्यूचर ऑप्शन वाले लोगों को सर क्रैकडाउन करना था। फ्यूचर ऑप्शन में सर बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे थे, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगा कि देखो हमारे देश की सरकार पहले से ही बोल रही है कि देखो भाई
10 लोग में से केवल 1 लोग ही प्रॉफिट करते हैं। जब भी आप डीमेट अकाउंट सुबह सुबह खोलोगे तो सर वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि 10 लोग में से केवल 1 लोग ही प्रॉफिट करते हैं सर, ठीक है। और ये एक आदमी जो रहता है सर, ये फॉरेन डोमेस्टिक वाला रहता है, जिसके पास 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा आदमी होता है सर, वो प्रॉफिट करके जाता है सर, आम आदमी लॉस करके जाता है सर। अब इनको बचाने के चक्कर में इनको नॉलेज दो तो भाई ये तो मैं आपको बोलूँगा भगवान से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी बैंक, ये जो ट्रेडिंग करते हैं सर, उनको तो भगवान से भी ज़्यादा ये लोग नॉलेज है इनके पास। इनको समझाओ कि भाई मत करो, करने से पहले आप काफ़ी तगड़ा वाला नॉलेज ले लो, तो नहीं, वो नहीं करेंगे। नॉलेज मतलब ABCD उनको आ गया ना, सब कुछ जानते हैं सर उनको। सर याद रखिए कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में है। तो इसीलिए सरकार समझ में आती है, सरकार को समझ में आता है कि भाई इनको प्यार से समझाने से समझेंगे ना, इनको नॉलेज एजुकेशन देने से वो लोग ध्यान देंगे नहीं, बोलेंगे मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मुझे देश संभालना है, मुझे अमेरिका को संभालना है, चांद को मुझे घर लेके जाना है, बड़े बड़े बातें रहेंगे। इसलिए सरकार ने टैक्स ही बढ़ा दिया भाई, लो तब। तो एक काम करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम फ्यूचर ऑप्शन में या जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी तुम्हें कोई भी ट्रेडिंग करना है, एक काम करो, अब तुम मुझे जो है टैक्स ही दे दो भाई 20%। अगर इस साल नहीं माने तो अगले साल 25% कर दूंगा, फिर 30% कर दूंगा। चीज़ों को सर बदला जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो लोग पैसा कमाते हैं, और सर लगभग जो है अब जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोला जा रहा है, ये इस वजह से बोला जा रहा है सर, क्योंकि वो लोग बस ये चाहते हैं कि भाई बस निफ्टी थोड़ा भाग जाए, मेरा पैसा 50 गुना हो जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन में लगा देता हूँ सर, थोड़ा सा पैसा लगा देता हूँ, अगर चल गए तो सर अंबानी को तो मैं बोलूँगा चल बे निकल तू, अब तेरी कंपनी में संभालूंगा, इतना पैसा है मेरे पास। सर आप समझ नहीं रहे हो, आप गलत रास्ते में जा रहे हो सर, आप गलत रास्ते में जा रहे हो। ट्रेडिंग मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करना भी है तो इसके लिए PhD पहले हासिल कर लो सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैम्बलिंग का मतलब होता है सर सीधा सीधा जुआ खेलना, केवल सर तुक्का मारना। और ये लोग सर मतलब मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, जिसको लगभग ये लोग जो है उल्टा फुल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा किया। पहली बात, टैक्स इंक्रीज़ हो गया, इस वजह से मार्केट गिरा। दूसरी बात, अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो सर वो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, और एक अच्छी खबर जो आई है टैक्स के लिए सर, जो लोग आम आदमी हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं काम करते हैं, उनके लिए रिलीफ है सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपके लिए बढ़ चुका है, 75 के बाजू में बढ़ चुका है, 75,000। और टैक्स स्लैब में भी चेंज हुआ है सर, जो नया स्लैब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 0 to 3 लाख देख सकते हो, 0 टैक्स लगेगा सर आपको। 3 to 7 लाख 5% लगेगा, 7 to 10 लाख 10% लगेगा, 10 to 12 लाख 15% लगेगा, और जो 12 to 15 लाख है सर उस पर 20% लगेगा, ठीक है। और जो 15 लाख से ऊपर आपकी कमाई जा रही है तो सर 30% लगेगा, 30%। आप लोग बोलेंगे सर सरकार ने क्या छूट दिया। अब आ जाते हैं सर एकदम पुराने वाले इस स्लैब में आ जाते हैं, एकदम पुराने वाले में सर, ठीक है, एकदम पुराने वाले में। वहाँ पर क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम पुराने वाले स्लैब में कि भाई 2.5 लाख रुपए में 0 था, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो 2.5 से 3 लाख रुपए में 5 था सर, जो कि आज भी वो फ्री चल रहा है सर। और 3 से 5 लाख में 5% था, जो कि लगभग आज भी फ्री है सर। 5 लाख में केवल 7 लाख में आपको 5% देने पड़ रहे हैं। ये पुराने का पुराने वाला है सर। 10 लाख तक आपको 20 देना पड़ता था, अगर 10 लाख से ऊपर गया तो सर आपको 30% देना पड़ता था। आज 15 लाख में आपको 30% देना पड़ रहा है सर, 15 के ऊपर में आपको देना पड़ रहा है। तो एकदम पहले के पहले वाले में देखोगे तो 2 बार टैक्स स्लैब में चेंज हुए हैं, और आम आदमी के लिए अच्छा है सर, ये याद रखिए, आम आदमी के लिए अच्छा है यहाँ पर। तो इसीलिए सर आम आदमी सर यहाँ पर कहाँ से पैसे लाते हैं, आम आदमी कहाँ से पैसा लाता है सर, 8 घंटा जॉब करके मेहनत करता है बेचारा, वो 8 घंटा जॉब करता है, फिर 4 घंटे तो आने जाने में ही लग जाते हैं भाई, खाने बनाने में लग जाते हैं बेचारा, कोई बिजनेस करके। तो सर वो क्या है, वो गैम्बलिंग नहीं कर रहा भाई, वो काम कर रहा है स्टॉक मार्केट में। अरे यार ये ऊपर जाने वाला खरीद लो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सर, ये तो सरकार ने टैक्स लगाई है, छोटी मोटी बात है सर, आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा टैक्स लग सकता है। अगर आपने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया, समझा नहीं मार्केट को, तो मार्केट आपसे बड़ा टैक्स ले लेगा। कहने का मतलब है कि सर सरकार अगर 100 रुपये में से सरकार 20 रुपये लेके जा रही है, वो तो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार को लेके जाने दो, ठीक है। लेकिन सर जो 80 रुपया बचा है, कहने का मतलब अगर आप सही तरीके से सोच समझ के नहीं इन्वेस्ट करते हो तो सर ये 100 रुपये का 100 रुपया मार्केट आपसे ले लेगा। ये मार्केट का टैक्स हो गया, आप समझो यहाँ पर लर्निंग कॉस्ट, इसको आप समझ लो। याद रखिए, बिना सीखे समझे कोई काम मत कीजिए, गैम्बलिंग तो कभी मत कीजिए, ठीक है। तो 2 टैक्स थे सर, एक तो स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए जो ख़राब है, और बाकी जो नॉर्मल है उनके लिए अच्छा है। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह दिखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सर। टैक्स भरिए, टैक्स से बचने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। टैक्स भरने से आपको फ़ायदा होगा, TDS आपका कट जाता है, पहले से ही आपका सरकार 5% काट लेती है टैक्स, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। टैक्स से आपको और भी लगभग सर, जो आपके पास GST है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। बहुत
बहुत सारे सर बेनिफिट मिलते हैं। टैक्स भरने से घाटा नहीं, फ़ायदा होता है। ये आम आदमी नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि भाई सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। सरकार आपके साथ अच्छा कर रही है अगर आप टैक्स भर रहे हो तो। टैक्स नहीं भर रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने पैसा बचा लिया, तो सर सरकार पहले से ही एडवांस में टैक्स काट के रखती है आपके पैसे के लिए, और जो आता है तो उसमें आपको बेनिफिट भी देती है, आप एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हो। सर अच्छे से काम करो, सीखो, कुछ घाटा नहीं होगा सर। सरकार के रूल फॉलो कीजिए।